स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आधुनिक जीवन शैली ने हमारे शरीर की कई समस्याओं और बीमारियों को बढ़ा दिया है और इन्हीं में से एक है जोड़ों का दर्द भी। दरअसल आधुनिक जीवन शैली के दौरान गलत खानपान और भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है। कई बार लोग पेन किलर का सहारा लेते हैं तो कई बार लंबे समय तक दर्द को इग्नोर करते हैं और इसी वजह से जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत आन पड़ती है। कई बार खेल खेलते समय भी इंजरी हो जाती है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन को खेल से दूर भी कर सकती है। आज हम जोड़ों के दर्द, खासतौर पर स्पोर्ट्स इंजरी की भी बात करेंगे। जानेंगे कि कैसे जोड़ों के दर्द को दूर किया जा सकता है, क्या कुछ खास गलतियां हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं और इन्हें अवॉइड किया जा सकता है। जोड़ों में पेन है तो उसका क्या मर्ज का इलाज है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जोड़ों के दर्द का मतलब होता है शरीर के किसी भी अंग के जोड़ में खिंचाव, दर्द या अकड़न। हालांकि इसका इलाज सामान्य तौर पर दवा से मुमकिन है, लेकिन अगर यह समस्या लंबे समय तक वैसी ही बनी रहे तो एकमात्र विकल्प जोड़ों को बदलवाना ही है। हमारे शरीर में जोड़ों का दर्द कई कारणों से होता है। चोट या घाव, संक्रमण, जन्मजात विकृति, बीमारी, बढ़ती उम्र, ज्यादा वजन। कई बार जोड़ों में दर्द या इंजरी खेलते समय भी होती है, जिसे स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। यह अक्सर बिना वार्म अप के खेलने, खेल उपकरणों का सही इस्तेमाल न करने और खेल में आवश्यक सुरक्षा न अपनाने की वजह से होती है। अगर किसी व्यक्ति को अपने शरीर में कुछ खास संकेत या लक्षण दिखें तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलने में परेशानी, जोड़ों में सूजन, नरमी, अकड़न और लालपन जैसी समस्या हो तो इन्हें नजरअंदाज ना करें। अक्सर डॉक्टर जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों को थेरेपी लेने की सलाह देते हैं। यह थेरेपी जोड़ों के दर्द को कम करने में सहायक साबित होती है। इस समस्या को योगा के माध्यम से भी ठीक किया जा सकता है। हालांकि लाइफस्टाइल सही हो और इलाज समय पर मिले तो जोड़ों की समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो जोड़ों की समस्या एक आम समस्या है, लेकिन किस तरह से इससे बचा जा सकता है, अपनी डे रूटीन लाइफ में क्या कुछ बदलाव हम कर सकते हैं और अगर जोड़ों में दर्द है तो उसका इलाज क्या है, ये जानेंगे। हमारे साथ दो एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल खरे, आपका स्वागत है। आप प्रोफेसर एंड हेड ऑफ यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स हैं डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्कंद सिन्हा जी भी, आपका भी स्वागत है। आप प्रोफेसर एंड सीनियर ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर राहुल, आप ही से हम ये जानना चाहते हैं कि जोड़ों का दर्द क्यों होता है, कैसे इसे पहचानें? जोड़ों का दर्द बहुत कॉमन है, बहुत आम है और ये सच बात है क्योंकि बचपन से लेके वृद्ध अवस्था तक हर उम्र में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे कि जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। जैसे कि हम अगर बचपन में देखें तो एक प्रकार की आर्थराइटिस या गठिया होती है जिसको जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। वो यंग बच्चों में भी हो जाती है और फिर पूरी ज़िंदगी चलती है वो। और भी प्रकार की रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जिससे जोड़ों का दर्द हो जाता है। सबसे कॉमन तो ओल्ड एज में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो जब उम्र बढ़ जाती है, जोड़ खराब हो जाते हैं, तो वो होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण मैं बताना चाहूँगा। किसी में यूरिक एसिड अगर बढ़ गया हो मात्रा, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भी जोड़ों में डिपॉजिट हो जाते हैं, उससे जोड़ों का दर्द हो सकता है। अगर जोड़ों में कोई फ्रैक्चर हो जाए हड्डियों में, जो कि जोड़ के पास की हड्डियाँ हों, तो उसकी वजह से भी जोड़ खराब हो जाते हैं और जल्दी ही उनको आर्थराइटिस हो जाती है और जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। बचपन में भी अगर किसी का जोड़ में इन्फेक्शन हो जाए, अगर जोड़ के अंदर पस बन जाए, तो वो पस भी कार्टिलेज को डैमेज करके, जोड़ को अंदर से खराब करके आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द प्रोड्यूस कर सकता है। डॉक्टर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि दर्द शुरू होता है, उसे आम पेन किलर से दूर करने की कोशिश की जाती है। बहुत से लोग ये भी नहीं समझ पाते कि आम दर्द है, जोड़ों का दर्द है, स्पेसिफिकली है क्या। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें, इसके बारे में थोड़ा बताएं। किसी को भी दर्द की समस्या अगर हो और वो दर्द की समस्या 3 से 5 दिन से ज़्यादा अगर परसिस्ट करे, अच्छा, तो उनको कंसल्ट करना चाहिए ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाके, क्योंकि दर्द की वजह जॉइंट भी हो सकती है, मसल भी हो सकता है, लिगामेंट्स भी हो सकते हैं,
या न्यूरोलॉजिकल पेन्स भी हो सकते हैं। ओके। तो पेन का डिफरेंशिएशन ये तो डॉक्टर को करना पड़ेगा, तो उनको कंसल्ट करना चाहिए कोई भी पेन जो परसिस्ट कर रहा है। क्या हमारे आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भी हम कई ऐसी गलतियां करते हैं डॉक्टर राहुल जो हमें लीड करती हैं जॉइंट पेन और उसके बाद हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ भी जाते हैं? तो हम रोज़ाना अपनी दिनचर्या में क्या ऐसी भूल करते हैं? देखिए, यंग एज में भी आजकल जैसे कोविड हुआ, लोग सब घर में बैठ के काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लैपटॉप पे काम कर रहे थे। तो उन लोगों को भी अगर वो टेबल और चेयर पे सही पोस्चर बना के नहीं बैठेंगे और 4, 6, 8, 10 घंटे अगर वो काम कर रहे हैं, उनका पोस्चर ख़राब है, तो उनको जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। उनको घुटनों में भी होगा, गर्दन में भी होगा, कलाई में भी होगा, कमर में दर्द भी होगा। तो इन सब चीज़ों का हमें भी ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर कोई इंजरीज़ हो जाती हैं तो उसके लिए भी उनको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और डॉक्टर सिन्हा, आपसे ये हम जानना चाहते हैं कि आखिर किस वजह से स्पोर्ट्स इंजरी के जो केसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं, लोग स्पोर्ट्स ज़्यादा अपना रहे हैं और कई बार ठीक ढंग से या कोच की देखरेख में या फिर बिना किसी वार्म अप के स्पोर्ट्स को अडेप्ट करना, उसकी तरफ जाना, क्या ये भी स्पोर्ट्स इंजरी के कुछ कारणों में शामिल है? स्पोर्ट्स इंजरी बढ़ने का कारण एक पॉपुलैरिटी ऑफ स्पोर्ट्स अमंग यूथ है। नंबर ऑफ लोग जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं वो बढ़ रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स इंजरी हर किसी को नहीं होती। स्पोर्ट्स इंजरी के इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कारण होते हैं। इंट्रिंसिक कारण जो शरीर के अंदर की प्रॉब्लम है, जैसे कि एथलीट का हाइड्रेशन ठीक नहीं है, उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक नहीं है, उसके मसल बैलेंस की प्रॉब्लम है, उसकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जैसे बाहर का तापमान कैसा है, किस सरफेस पे वो ट्रेनिंग करता है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं है। सो स्पोर्ट्स इंजरी के ये कारण है। कोई भी एथलीट जो प्रोफेशनल या एमेच्योर स्पोर्ट्स में है उसके पास गाइडेंस ज़रूर होनी चाहिए इन दोनों फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। डॉक्टर राहुल, कई बार जैसे घुटनों में अमूमन या फिर कूल्हे की हड्डियों में यहाँ दर्द होता है, उसके बावजूद भी आप काम करते रहते हैं, उस दौरान कौन सी मिस्टेक्स हैं जो ना करें, और क्योंकि वो आपके दर्द को बढ़ा सकते हैं, अमूमन जो लोग गलतियाँ करते होंगे पेन होने के बावजूद भी? देखिए, अगर तो उनको पेन जोड़ों में किसी प्रकार की आर्थराइटिस की वजह से है, डायग्नोज भी हो गया, उन्होंने डॉक्टर को दिखा भी दिया है, हम लोग ज़्यादातर मरीज़ों को ये एडवाइस देते हैं, जैसे घुटनों का अगर दर्द माने तो कि ज़मीन पे ना बैठें, इंडियन टाइप बाथरूम का इस्तेमाल ना करें, जहाँ तक हो सके सीढ़ियों को अवॉइड करें, पालथी मार के ना बैठें। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जब आदमी उन पोजीशंस में बैठता है, जैसे इंडियन टाइप बाथरूम में अगर कोई बैठता है, तो जब वो खड़ा होता है तो बॉडी का वेट से कई गुना ज़्यादा वज़न और लोड पड़ता है घुटनों पर, जिससे कि अगर घुटने के अंदर जो कार्टिलेज है अगर वो थोड़ा सा भी ख़राब है तो वो रगड़ से और ज़्यादा बढ़ सकता है और बढ़ता भी है, जिससे कि उनको दर्द और बढ़ता है, और जिस रेट से वो उनका घुटना ख़राब हो रहा है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसके जगह इनफैक्ट हमें उनको वो एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो कि मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, जो घुटने के आसपास की जो मसल्स हैं, जैसे कि जांग के आगे, थाई के आगे क्वाड्रिसेप्स होती हैं, ये घुटनों को बहुत सहारा देती हैं, सपोर्ट देती हैं। अगर हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, एक्सरसाइज करके हम अगर मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो शरीर का जो वज़न है जो हड्डियों और जोड़ों के थ्रू नीचे जा रहा है वो थोड़ा बहुत मसल्स भी शेयर कर लेंगी। तो जॉइंट की ऑफलोडिंग हो जाती है, जॉइंट कम लोड होता है जॉइंट के ऊपर, जॉइंट कम घिसता है, और जो जिस स्पीड से बढ़ रहा है ख़राब होना वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस। और डॉक्टर, जिस तरह से हम खिलाड़ियों की जब बात करते हैं, जब कोई खेल आप खेलते हैं तो उसमें शरीर के अंदर शक्ति बहुत ज़रूरी है, पावर होनी चाहिए, और वो आती है खान पान से अमूमन। तो क्या खान पान का बहुत असर पड़ता है आपकी जॉइंट पेन या इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी जो ख़ास तौर पर होती है? खान पान का असर आपकी बोन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए ज़रूर पड़ता है, लेकिन आम पब्लिक और स्पोर्ट्स वाले लोग जो एथलीट्स हैं उनकी ज़रूरतें डिफरेंट होती हैं, और जिस किस्म के स्पोर्ट में आप होते हैं उसके हिसाब से भी आपकी डाइट रेगुलेट की जाती है। तो दोनों सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन की अपनी नीड्स हैं, बट इन जनरल बोन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए आपका खान पान इम्पॉर्टेंट होता है कि आप बोन्स के लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लें, बच्चों को दें, ऐसी खुराक लें जो नेचुरल हो। फास्ट फूड्स वगैरह आप लेंगे तो आपके बोन्स एंड जॉइंट्स के लिए वो अच्छे नहीं हैं।
डॉक्टर राहुल, जिन लोगों को पेन है वो अपनी डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं? कुछ खास तरह के विटामिन जो जॉइंट पेन को बहुत सपोर्ट करें? डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, और बैलेंस डाइट में सभी कुछ सही मात्रा में होना चाहिए, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे विटामिन्स हो, चाहे मिनरल्स हो। बोन्स एंड जॉइंट्स के लिए खासकर विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि हमें सनलाइट से हमारी स्किन बनाती है। विटामिन डी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में चाहिए होता है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा जी। तो मैं डाइट में ये कहना चाहूँगा कि विटामिन डी अगर कम है किसी का तो उसके सप्लीमेंट्स आते हैं बहुत, चाहे टैबलेट हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे सिरप हो, हर प्रकार से आ जाते हैं, पाउडर सैशेज आते हैं, तो उससे पूरी हो जाती है। कैल्शियम जैसे डॉक्टर सिन्हा ने बताया, दूध, दही, पनीर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक बैलेंस डाइट हो एंड एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट जॉइंट पेन्स। और डॉक्टर, जिस तरह से हम अगर स्पोर्ट्स की भी खास तौर पर बात करें तो डाइट तो वहाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर दर्द शुरू हो जाए एक स्पोर्ट्स पर्सन के और इलाज भी चल रहा है तो उस समय आप क्या एडवाइस करते हैं अपने स्पोर्ट को कंटिन्यू करने का, या फिर अपने जो वुंड है या पेन है उसे हील अप होने का? अगर मिड में है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उस दौरान क्या डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे? हम किसी भी एथलीट को पेन में ट्रेनिंग अलाउ नहीं करते हैं। जिसको भी पेन हो जाता है एथलीट्स को, उनको हम हमेशा रेस्ट के लिए बोलते हैं टिल द पेन रिजॉल्व्स, और पेन का कारण ढूंढने की कोशिश की जाती है कि उनका कौन सा स्ट्रक्चर है जो इंजर हो गया है, जो उनको तकलीफ़ दे रहा है, और उसके हिसाब से उनका रिहैब या ट्रीटमेंट फर्दर एडवाइस किया जाता है। लेकिन पेन के दौरान ट्रेनिंग और पेन के दौरान खेल दोनों चीज़ें अवॉइड करने के लिए कहते हैं। हमने खान पान की बात की, हमने किन कारणों से ये होता है उसकी बात की। डॉक्टर राहुल, हम इलाज पर अगर आएँ तो किसी को अगर पेन हो रहा है, शुरुआती पेन है, उस समय किस तरह का ट्रीटमेंट, कुछ होम रेमेडीज से या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो किस तरह के ट्रीटमेंट को आप लोग अपनाते हैं? देखिए, अगर शुरू में कुछ दिनों तक दर्द चला है और वो ठीक हो जाता है किसी भी वजह से, कई बार मसल पुल हो जाती है, छोटे मोटे दर्द हो जाते हैं जो कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, तो उसके लिए तो डॉक्टर के पास नहीं जाना है। कुछ दिनों के बाद अगर भी परसिस्ट कर रहा है दर्द तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, क्योंकि जैसे शुरू में मैंने बताया कि हर उम्र में अलग अलग बीमारियां हैं। मैंने तो कुछ का ही नाम लिया था, लेकिन बहुत सारी ऐसी अलग अलग बीमारियां हैं जो कि जोड़ों में दर्द प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पता चल सकेगा, डॉक्टर देखकर कुछ ब्लड टेस्ट के थ्रू या एक्सरे के थ्रू इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चल सकेगा कि क्या कारण है उस दर्द का, क्योंकि कारण का जानना बहुत ज़रूरी है इलाज के लिए। दर्द हो रहा है तो पेन किलर खाने से दर्द तो कम हो जाएगा, वो तो पेशेंट खुद भी खा रहा था, लेकिन कारण पता चल जाएगा तो हम कारण का इलाज करके दर्द को हम हमेशा के लिए कम कर सकते हैं या उसको जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि पता चल जाए कि भाई यूरिक एसिड बढ़ गया है, इस वजह से दर्द है, तो हम उसकी दवा दे देंगे। इसके अलावा डॉक्टर, अगर ये समझा जाए, मान लीजिए कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वाइल दे आर ट्रेनिंग या स्टेडियम में है, किसी तरह की चोट लगी या फिर दर्द हुआ, तो वहाँ पर तुरंत डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं होगी, फौरी तौर पर शुरुआत में किस तरह के ट्रीटमेंट को आप एडवाइस करते हैं? गेम के दौरान या प्रैक्टिस के दौरान अगर किसी एथलीट को चोट लग जाए या पेन हो जाए तो सबसे पहले तो उसको ऑफ द गेम हो जाना चाहिए, ताकि चोट के साथ वो ना खेलें और ज़्यादा चोट ना लग जाए। दूसरा, उस वक्त वहाँ पे कोल्ड पैक्स तो हर स्टेडियम में होते हैं, तो कोल्ड पैक या आइस पैक उनको लगाना चाहिए वहाँ पे, और तुरंत डॉक्टरी सलाह के लिए निकलना चाहिए। जी बिल्कुल, तो ये शुरुआती चीज़ है जिनका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्या कुछ मिस्टेक्स हैं जो अमूमन खिलाड़ी कर देते हैं, शुरुआती जब चोट लगती है तब ध्यान नहीं दिया जाता और इसी वजह से वो आगे फर्दर लीड करता है? आजकल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, एथलीट्स में भी, कोचेस में भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले से अच्छा हो रहा है खेल कूद का। अच्छा। तो अवेयरनेस अब बढ़ती जा रही है। चोट लगने के अमूमन बहुत जल्दी जो है एथलीट्स दे सीक मेडिकल एडवाइस, तो नेग्लेक्टेड इंजरीज जो है अब उनकी मात्रा काफ़ी कम हो गई है। ओके, ऑलराइट, तो इतनी अवेयरनेस अब आ रही है। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। डॉक्टर राहुल, कौन सी वो स्टेज होती है जब आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है? अच्छा, जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या तो सिर्फ एक ही इंडिकेशन है, जब दर्द इतना बढ़ जाए किसी भी इंसान का, किसी भी जोड़ में,
कि उसकी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही हो, उसकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग पे असर पड़ रहा हो, सो दैट इज़ द टाइम टू गो इन फॉर अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कारण अगर पता चल जाए तो एक तो कारण का इलाज होता है, और जो ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, जोड़ों का दर्द होता है, खासकर घुटनों का दर्द होता है या हिप का पेन होता है, तो घुटनों के लिए एक्सरसाइजेस जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसके अलावा कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो कि दे आर नॉट पेन किलर्स, बट वो कार्टिलेज जो ख़राब हो रहा है अंदर उसको थोड़ा रिपेयर करने की कोशिश करती हैं। अगर वो शुरुआती स्टेज में दी जाएँ तो थोड़ा असर अच्छा करती हैं, अगर बहुत ज़्यादा लेट स्टेज में देंगे तो बहुत ज़्यादा असर नहीं करती हैं, लेकिन वो भी दी जाती हैं। उसके अलावा विटामिन डी, कैल्शियम, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन की हम कभी कभी जूते में बाहर की तरफ का सोल थोड़ा बढ़ा देते हैं। अच्छा। तो उन सब चीज़ों से जो अलाइनमेंट है, जो हमारा वेट बेयरिंग एक्सिस है शरीर में, पैरों में, वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि जो जगह ज़्यादा ख़राब हो रही है वहाँ पे वेट ज़्यादा ना पड़े। तो कुछ ना कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसको कि हम मिडिल स्टेज में भी देते हैं, और इन सब के काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होता भी है, और उनके जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो और डिले हो जाती है या नहीं भी होती है। उसके अलावा हम लोग अगर इस स्टेज से ज़्यादा आगे निकल जाएं तो हम लोग के पास कुछ जॉइंट में इंजेक्शंस भी होते हैं जो लगा सकते हैं, जिससे कि जॉइंट थोड़ा लुब्रिकेट हो जाता है। हर जोड़ के अंदर कुछ फ्लूइड होता है, तो ये आर्टिफिशियल फ्लूइड के तरीके का होता है जो कि जॉइंट को लुब्रिकेट कर देता है, तो जॉइंट का जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है, फ्रिक्शन नहीं होता है, तो अंदर जो कार्टिलेज है वो और ज़्यादा नहीं घिसता, जल्दी नहीं घिसता। टेम्परेरी असर करता है ये भी। एंड जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है किसी का कि वो बेड से बाथरूम भी ना जा सकें, उनकी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही हो, उनको और ज़्यादा बीमारियां नहीं हैं, किया जा सकता है ऑपरेशन यूजुअली 60 इयर्स के बाद, तो फिर उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। डॉक्टर सिन्हा, जब स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी होती है और जब वहाँ पर नौबत आ जाती है कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक धक्का भी उसे कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हें बहुत समय तक अपने स्पोर्ट्स से दूर रहना पड़ेगा। इस तरह की अगर इंजरी हो जाए और रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े, हो सकता है कि वो शायद बैक टू वर्क या स्पोर्ट्स ना भी आ पाए। तो इस सिचुएशन के क्या खिलाड़ियों में जो इंजरीज़ होती हैं वो उसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ज़्यादातर इंजरीज़ जो होती हैं ये मस्कुलर, लिगामेंटस, कैप्सुलर, इस टाइप की इंजरीज़ होती हैं। जो इवन जो कार्टिलेज इंजरीज़ होते हैं जिनको हम कॉन्ड्रल इंजरीज़ बोलते हैं, उनको भी हम रिपेयर करते हैं। खिलाड़ियों में यूजुअली जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट हमेशा एंड स्टेज जॉइंट के लिए होता है, और एंड स्टेज जॉइंट बहुत देर से आता है, तो खिलाड़ियों में यंग एज में जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा डॉक्टर राहुल, जैसा हम बात कर रहे थे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर होता है तो वो प्रोसीजर क्या है, क्या बहुत समय लगेगा, क्या ज़्यादा दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा? तो जो लोग शायद सोच रहे हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, उनकी थोड़ी जानकारी के लिए बताएं। जैसे कि मैंने बताया कि जब सारा इलाज हम जितना कोशिश कर सकते थे मरीज़ को आराम देने के लिए, वो स्टेजेस सारे पूरी हो चुकी होती हैं, एंड पेशेंट के दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, उसकी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही होती है, वो डॉक्टर के पास आते ही आते हैं या पहले से फॉलोअप पे चल रहे होते हैं। तो एक स्टेज पर हम लोग पेशेंट्स को एडवाइस दे देते हैं कि अगर आप कराना चाहें तो आप जॉइंट रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरी है। लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो होते हैं, हर थियोरेटिकली हर सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, छोटी सर्जरी में भी हो सकते हैं, बड़ी में भी हो सकते हैं, लेकिन ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक सर्जरीज जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है। इसमें घुटने को निकाल के, घुटने के जो खराब पार्ट्स हैं, जो कार्टिलेज वाला पार्ट है, उसको निकाल के आर्टिफिशियल जॉइंट लगा दिया जाता है, जिसकी लाइफ करीब 20 साल तक चल सकती है। तो अगर कोई 60 प्लस वाला इंसान जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लेता है तो 80 प्लस और 80 प्लस वाला इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव होता नहीं है, वो घर में ही रहते हैं या थोड़ा पार्क में घूम लेंगे, तो उनकी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ निकल जाती है एक ही सर्जरी से। और इस सर्जरी में डेफिनेटली एक बड़ी सर्जरी है, तो सारे जितने भी ऑपरेशन से पहले रूटीन टेस्ट्स होते हैं सारे सिस्टम्स के बारे में जानने के लिए, चाहे वो किडनी का हो, लिवर का हो या
चेस्ट एक्सरे हो या ईसीजी हो, ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं। अगर कोई जैसे एल्डरली लोग होते हैं तो कुछ ना कुछ एसोसिएटेड बीमारियां भी होती हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, उनका भी वर्कअप होता है। जो एनेस्थेटिस्ट हैं, जो डॉक्टर बेहोशी देंगे, वो एक बार देखते हैं पेशेंट को। कंसर्न स्पेशलिस्ट भी देखते हैं एक बार पेशेंट को। जब पेशेंट पूरी तरीके से फिट होता है ऑपरेशन के लिए, तो फिर ऑपरेशन होता है उनका। ऑपरेशन में आमतौर से 1-1.5 घंटा लगता है एंड हॉस्पिटल में 4 से 5 दिन रखते हैं हम लोग। अगले दिन से चलाना शुरू कर देते हैं वॉकर के सहारे और एक्सरसाइजेस शुरू कर देते हैं। थोड़ा बहुत शुरू में दर्द रहता है, उसके लिए पेन किलर्स वगैरह देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं एंड 2 हफ्ते के बाद टाँके निकलते हैं पेशेंट्स के एंड एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रहती हैं। कुछ शुरू में वो वॉकर के सहारे चलेंगे, फिर वॉकर हट जाता है और एक स्टिक आ जाती है और फिर स्टिक के सहारे चलते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे ही उनकी मसल्स पावर बढ़ जाती है एक्सरसाइजेस से, पेन भी ख़त्म हो जाता है, तो वो स्टिक भी हट जाती है। ठीक, तो धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं और पता भी नहीं चलता किसी को कि इनका जॉइंट रिप्लेसमेंट हो चुका है। पेशेंट्स को दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो आर्टिफिशियल जॉइंट होता है, मेटल और प्लास्टिक का, तो सेंसेशंस होते नहीं हैं। दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जो घुटना टेढ़ा हो गया था वो सीधा हो जाता है, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो ज़्यादा चल सकते हैं। तो उनकी जो एसोसिएटेड बीमारियां हैं कि उनका वज़न बढ़ रहा था या शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी या ब्लड प्रेशर नहीं, वो वॉक करते हैं तो वो सब चीज़ों में भी मदद होती है उनको। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर उस दर्द के साथ अब आपको पूरे जीवन भर रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरह के उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। राइट, एग्जैक्टली। ठीक, डॉक्टर सिन्हा, इसके अलावा जैसा आपने बताया कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की स्पोर्ट्स में जो ज़रूरत है वो बहुत आखिरी ऑप्शन रहता है, लेकिन इससे पहले हम अमूमन सुनते हैं खिलाड़ियों को इंजरीज़ होती हैं, खेल के दौरान हो जाती हैं, जिसकी वजह से कभी टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ता है तो कभी कुछ। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन को अगर इंजरी होती है, उनका कोई सर्जरी ऑपरेशन होता है, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी होती है, वो अपने स्पोर्ट्स को दोबारा किस तरह से ज्वाइन करते हैं, इसका क्या रेशियो रहता है? हाँ, इसका भी मॉडर्न सर्जरी के साथ बहुत अच्छा रेशियो रहता है। बैक टू स्पोर्ट प्रोग्राम होता है। कोई भी खिलाड़ी जो इंजर होता है उसके इंजर्ड पार्ट को रिपेयर किया जाता है, चाहे वो लिगामेंट हो या मसल हो या कार्टिलेज हो, जो भी इंजरीज़ होती हैं जिस तरीके की, उस हिसाब से उनको सर्जरीज़ की जाती हैं या रिहैब किया जाता है। और बैक टू स्पोर्ट प्रोग्राम काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है और मेजॉरिटी जो होते हैं एथलीट्स, दे गो बैक टू स्पोर्ट्स, अपने पुराने लेवल तक भी काफ़ी चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुराने लेवल तक नहीं पहुंच पाते। क्या गवर्नमेंट के भी कुछ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स हैं इससे जुड़े हुए? गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर एथलीट्स को ही डेडिकेटेड है जी, जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट रिहैब है, बैक टू स्पोर्ट है एंड स्टेट ऑफ आर्ट सर्जरीज़ हैं। ओके, तो इसमें डिफरेंट स्टेजेस पर ट्रीटमेंट होता है? इसमें जो भी इंजर्ड एथलीट होता है वो हमारे पास आता है, उसको स्क्रीन किया जाता है। अगर उसको रिहैब से ठीक होने लायक लगता है तो उसको स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट में वो जाते हैं अपने रिहैब और बैक टू स्पोर्ट के लिए। और अगर उनको लगता है कि सर्जरी की ज़रूरत है तो ऑपरेटिंग टीम है वो ऑपरेट करती है, फिर उनको स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट के हवाले करती है बैक टू स्पोर्ट प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा क्योंकि हम थोड़ा समय कम बचा है, बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब लेने थे, लेकिन कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपसे जाननी है। एक तो डॉक्टर राहुल ये बताएं सबसे पहले कि हमारे देश में जब जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो अमूमन शरीर के किस जॉइंट में रिप्लेसमेंट होता है और उसके क्यों ख़ास कारण आपको दिखते हैं हमारे देश में? सबसे ज़्यादा तो होता है घुटनों का, उसके बाद हिप्स का एंड शोल्डर के भी होते हैं, एल्बो के भी होते हैं, और इसके अलावा तो और कोई थ्योरेटिकली पॉसिबल हैं बट वो उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए होते नहीं हैं। एंड इसका मुझे जो लगता है मेन कारण वो है कि हम लोग का जो ज़मीन पे बैठने का स्टाइल है, जो इंडियन टाइप बाथरूम है, या नेग्लेक्ट, नेग्लिजेंस के अलावा इग्नोरेंस कि लोगों को अपने जॉइंट्स का ख्याल नहीं करना आता है। वो अपना कितने सारे जिन लोगों का वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है वो उनके जोड़ जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो हम लोग को अपना बॉडी वेट सही रखना है, अपने डाइट का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमारे सारे जोड़ सही रहेंगे और देर तक काम करेंगे। ठीक,
बिल्कुल सही। और डॉक्टर सिन्हा, अंत में जितने भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और एक लेमैन भी, उन्हें आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? अपने जोड़ों को अगर दुरुस्त रखना है तो क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? सारे एथलीट्स को अपने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ठीक रखने पड़ते हैं। स्पेशली एक्सरसाइज या गेम में जाने से पहले वार्म अप करना चाहिए। अगर आपको पहले से कोई भी निगल है या कोई भी छोटी इंजरी है तो उसके साथ गेम में वापस नहीं जाना चाहिए, ज़रूर डायग्नोस कराना चाहिए। विथ इंजरी जो भी एथलीट खेलेगा उसकी इंजरी एक्सेसरबेट हो जाएगी या दूसरी इंजरी उसके साथ एसोसिएटेड हो जाएगी, तो उसका स्पोर्ट ज़्यादा दिन के लिए छूटेगा उससे। तो कोई भी इंजरी है उसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, वार्म अप के साथ अपना गेम करना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और बायोमैकेनिक्स आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जिस टाइप का आपका गेम होता है उस टाइप की आपकी करेक्ट एक्शन होना चाहिए बायोमैकेनिकल। उसके लिए फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रोवाइडेड, तो एथलीट्स अपनी वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। जी, इसके अलावा जो आजकल जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहते हैं और उसी फॉर्म में एक्सरसाइज या फिर ट्रेनिंग करते हैं, क्या उसका भी कोई असर पड़ता है? ओवर एंथुजियास्टिक ट्रेनिंग में हमेशा ओवर यूज़ इंजरीज होती हैं, इसीलिए गाइडेंस ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी एथलीट्स होते हैं दे आर ऑल यंग पीपल, राइट, तो उनका एंथुजियाज्म हमेशा ज़्यादा रहता है। तो उनको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिले या प्रॉपर गाइडेंस मिले तो उनकी इंजरीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। और अंत में डॉक्टर राहुल, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अमूमन बुज़ुर्गों में रिप्लेसमेंट की ज़रूरत बहुत पड़ जाती है, क्योंकि एक उम्र के बाद आते आते आपकी घुटने और हिप बोन में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बुज़ुर्गों में जब हिप बोन की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उस दौरान एक तो कारण क्या रहते हैं और क्या सतर्कता इसके बाद बरतनी चाहिए? हिप बोन का जो रिप्लेसमेंट होता है, जो हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट होता है, उसके कारण डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस तो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, वो शुरू से ही घुटने खराब हो जाते हैं। हाँ। हमारी कंट्री में हिप में प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस उतनी कॉमन नहीं है, वो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब कोई ना कोई कारण होता है जिसकी वजह से कूल्हे खराब हो रहे हैं या हिप खराब हो रहे हैं। तो उसके कॉमन कारण होते हैं जैसे हिप की हड्डी टूट जाना या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाना, तो या उनका अलाइनमेंट चेंज होने से या पुरानी कोई फ्रैक्चर होने की वजह से जो हिप का जो गोला होता है, जो फीमोरल हेड होता है, वो मर जाता है। हाँ। तो उनकी सबकी वजह से हमें हिप चेंज करना पड़ता है। प्रिकॉशंस डेफिनेटली लेने पड़ते हैं, उनकी लाइफ थोड़ी चेंज हो जाती है कि वो जैसे मैं अभी पैर ऊपर चढ़ा के बैठा हूँ ऐसे नहीं बैठ सकते। हाँ। पैरों के बीच में हमेशा उनको तकिया रखनी पड़ती है सोते समय, पैरों वो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते उसके बाद कभी भी ज़िंदगी भर। तो ये छोटे मोटे उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, नहीं तो वो कूल्हा जो आर्टिफिशियल हिप हम लगाते हैं वो उखड़ने का रिस्क रहता है। ऑलराइट। और आखिर में कुछ क्विक टिप्स अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहें कि कैसे आप अपने जॉइंट्स को सेहतमंद रख सकते हैं? मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अपने अगर आपको जोड़ों को अच्छा रखना है तो अपना वज़न बिल्कुल ना बढ़ाएं, अपने डाइट का बिल्कुल ख्याल रखें, कैल्शियम और विटामिन डी का ख्याल रखें कि कहीं विटामिन डी कम तो नहीं है, और खूब एक्सरसाइज करते रहें। और सर, डायरेक्ट आप अगर हमारे दर्शकों को ये मैसेज देना चाहें कि आप स्पोर्ट्स में हैं और आप कैसे अपने जॉइंट्स को, अपने मसल्स को, बोन्स को दुरुस्त रख सकते हैं, तो कुछ क्विक टिप्स। मैं तो ये कहूँगा कि आपको बिना गाइडेंस की ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, आपके पास कोच ज़रूर होना चाहिए। कोच नहीं है तो आप किसी सेंटर में जाके सलाह ले सकते हैं, बट अनसुपरवाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, उससे इंजरीज होती हैं। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर सिन्हा, आप दोनों स्टूडियो में आए और जॉइंट्स को किस तरह से सेहतमंद रखना है ताकि हमारा शरीर भी सेहतमंद रहे, ये बताया आपने हमारे दर्शकों को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमने ये समझा कि आखिर जॉइंट पेन के और जॉइंट रिप्लेसमेंट की जब नौबत आती है तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे इन्हें अवॉइड किया जा सकता है, और अगर आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत आ जाए तो कैसे एक सर्जरी इलाज के बाद आप दोबारा से अपनी लाइफ को पहले से बेहतर तरीके से चला सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं अगर शरीर की किसी भी जॉइंट में दर्द हो तो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हेल्दी इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।